हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इसी पढ़ाई के साथ मैं आपको आज कक्षा 10 विषय गणित है जो 1 से मैं 4 लेसन तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। अगर आप उसको रेडी कर ले तो आपके 70 नंबर पक्के हैं, उसमें से आपका कोई नंबर कट नहीं सकता है। तो पहले चैप्टर में आप लोग देखिए, मैंने पॉइंट बना के रख दिया है, आप लोग ध्यान से बस देखिए, उसको नोट करिए और उसके संबंधित प्रश्न को हल कीजिए। अब देखिए, हम पहला लिखे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना, ये पहला पॉइंट है। इस पहले पॉइंट में आपको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आएगा क्वेश्चन और एचसीएफ निकालने के लिए और सिद्ध करके। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें, अगर इस लेसन को टच किया तो इसी 3 में से बनेगा क्वेश्चन। देखिए फिर दूसरा कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसमें परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, और करने के अंदर जैसे √5 है तो √2 भी हो सकता है, √6, 7 भी हो सकता है। उससे नहीं मतलब है, एन से कोई मतलब नहीं, बस आपको इससे संबंधित प्रश्न को हल कर लेना। और फिर देखिए और क्या इसमें आ सकता है पहले लेसन में। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ। संख्या मतलब दो संख्या गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इससे संबंधित प्रश्न आपको हल करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आएगा ऐसे कहेगा, अगर किसी संख्या का एलसीएम इतना है तो और दो संख्या का गुणनफल इतना है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो आप इस सूत्र का लगा के सॉल्व कर सकते हो सवाल को। ठीक, अब दूसरे लेसन पे आते हैं। देखिए पार्ट 2 हमारा क्या है, बहुपद है। अब इस बहुपद लेसन में देखिए हमको क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित आता है। देखिए पहला क्वेश्चन जो आएगा उसमें से ग्राफ से आएगा। ग्राफ से बहुपद का शून्य निकालना होगा, शून्य रहेगा यहाँ पे, शून्य निकालना रहेगा। फिर दूसरा आएगा दिए गए शून्य से बहुपद, मतलब दे दिया जैसे अल्फा का मान दे दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपान ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का होता है जैसे अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपान ए, तो ऐसे दे देगा अल्फा का मान इतना है, बीटा का मान इतना है, तो इससे आपका शून्य निकालना पड़ेगा। फिर देखिए शेषफल परमेय से शेष निकालिए, मतलब ये परमेय वाला रहेगा, उससे शेष राशि निकालना पड़ेगा। फिर दिए गए बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना, जैसे एक कोई दे दिया गुणनखंड करने के लिए, जैसे कोई मान लो समीकरण दे दिया, उसका गुणनखंड करना है, तो इससे संबंधित लेसन में आएगा। अब तीसरा लेसन देखते हैं क्या है। देखिए लिखा है तीसरा लेसन है पाठ 3 जो है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें से देखिए क्या बन सकता है क्वेश्चन। देखिए ग्राफीय विधि द्वारा हल करें, मतलब एक ग्राफ विधि वाला इसमें भी आएगा। इसमें आएगा जैसे 2x + 3y - 7 = 0, फिर 3x + 2y - 2 = 0, इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। फिर उसको ग्राफ में दर्शाना पड़ेगा x y का मान निकाल करके। फिर लिखा है कथन के आधार पर समीकरण बनाइए, और आपको कथन के आधार पर समीकरण बना सकते हैं। ठीक, जैसे कथन बोल दिया, जैसे मोहन कैसे कहते हैं, मोहन अपने पिता से 2 गुना है, अपने उम्र के मतलब 2 गुना है, और 2 गुना छोटा है या बड़ा है, तो छोटा ही रहेगा, बेटा है जब, तो 2 गुना छोटा है, और इसके पिता और या मोहन 4 साल बाद, इससे संबंधित क्वेश्चन इसमें आता है। उसकी फिर कह देगा कथन के आधार पर, यही है कथन के आधार पर समीकरण बनाना। ठीक, और उसमें भी अगर पूछ ले उम्र निकालने के लिए तो उम्र भी निकाल सकते हो उस पर समीकरण लगा के। फिर लिखा प्रतिस्थापन विधि से हल करना, मतलब प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, वही जो ax² + bx + c, यही आपका विधि से हल होता है। तो जैसे a का मान दे देगा और उसी का b c और ये सब विलोपन विधि उसी में हो जाता है, जैसे 1/a 1/b 1/c, ये सब इसी में आता है विलोपन विधि में। अब ये 3 चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देख लीजिए आप। ये 3 चैप्टर से एक ए बन जाएगा ग्राफीय विधि द्वारा, एक कथन, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन विधि। अगर आप इन चारों को रेडी कर लिए तो आप 3 लेसन में से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, और आपका 70 नंबर पक्का है। फिर देखिए चौथा लेसन क्या है। चौथा लेसन आपका द्विघात समीकरण है। हाँ, तो इस द्विघात समीकरण में आपको दिखा है, देखिए द्विघात समीकरण क्या है, पहला क्वेश्चन बनेगा। फिर दूसरा बनेगा गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आएगा, और एक आता है इसमें विविक्तर निकालने के लिए। विविक्तर जैसे जानते हैं, जैसे b² - 4ac इसका सूत्र होता है, ये आप लोग को तो पता ही होगा। देखिए ये वर्गपूर्ण विधि से हल करने के लिए भी आएगा, और सूत्र विधि से हल कीजिए भी आ सकता है, और विविक्तर भी, जैसे b² - 4ac, ये आपका सूत्र है विविक्तर निकालने का। और ये सूत्र विधि से हल कीजिए, जैसे क्या होता है सूत्र, एक सूत्र आता है, जैसे क्या कहते हैं उसको, ऐसे आता है 1 - अंडर रूट करके आता है उसमें क्वेश्चन, आप लोग हल कर देंगे उसी पे आ जाएगा। ठीक, और इस 4 लेसन तक मैंने इम्पॉर्टेंट टिप बता दी कि इसी में से आप तैयार कर लीजिए, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर अगला क्लास में चलते हैं, फिर इसका एक एक
पॉइंट को हम पढ़ेंगे। ठीक।